पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो हमें मदारी भी कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का, बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं पर, आपके दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। फिर विशेष रूप से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा इस राशिफल के कुछ उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2022 में स्थिति लंबे समय के बाद में आपको अनुकूल दिखाई देगी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी, आप में जोश, साहस और कॉन्फिडेंस यहां पर भरपूर दिखाई देगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि और बृहस्पति की शुभ पोजीशन दोनों ही आपको मालामाल करेगी। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को प्रवेश कर चुके हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, भाग्य भाव पर है और आपकी राशि पर है। और जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि होती है वहां पर हमेशा शुभता दिखाई देती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। और ठीक इसके विपरीत शनि की दृष्टि में विनाश छिपा हुआ है। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव का भला करते हैं और शनि जिस भाव को देखते हैं वहां पर नेगेटिविटी देते हैं। तो यहां पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपकी इंप्रूवमेंट होगी या आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको प्रॉफिट, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन ये सब कुछ भरपूर रूप में मिलेगा। और राशि के अधिपति मंगल की भी शुभ दृष्टि लाभ भाव पर है। शुक्र की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, चाहे यहां पर शुक्र की नीच की दृष्टि है, नीच भाव पर दृष्टि है, लेकिन दृष्टि तो है, दृष्टि फल मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर आपको इजीली सक्सेस के मौके मिलेंगे, अपने आप को तेजी से डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे और ये बोल सकते हैं कम प्रयास में ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है, जल्दी लाभ मिलने के योग बनेंगे। ऐसी स्थिति में जब कुछ नया करना हो तो ऐसा समय चुनना चाहिए। तो यहां पर आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका अनएक्सपेक्टेड गेन के रूप में आपको प्रतिफल मिलेगा। आप में से जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। यहां पर जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं उनको कोई न कोई प्रमोशन या अप्रेजल मिलने के योग बनेंगे। जो लोग जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, चाहे आप सेना में हैं, पुलिस में हैं या फायर ब्रिगेड में हैं या ऐसे कामों में जहां पर व्यक्ति का साहस की परीक्षा होती है, जोखिम की परीक्षा होती है, उन लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अर्थात आपके जीवन में सुखद एहसास या उन्नति, प्रगति के दरवाजे खुलने वाले हैं। वृश्चिक राशि के वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या फिर जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या करेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस कंपनियों में है, लोन डिपार्टमेंट में है या वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में लोन बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टारगेट अचीवमेंट होने वाली स्थिति आएगी या बहुत तेजी से आपका कामकाज होने के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लोगों को यहाँ पर लाभदायक स्थिति का ज्यादा सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको टारगेट अचीव होने का मतलब है बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलना, बहुत बड़ा काम मिलना, वो स्थिति आपके हिस्से में आएगी। और जो लोग कोई न कोई अपना खुद का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां अपने आप को डेवलपमेंट करने की होगी। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीति के क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आप अपनी स्कूल कॉलेज चलाते हैं या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, घर पे ट्यूशन करते हैं, स्थितियां हर हालत में आपके लिए लाभदायक बनेंगी। बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग, बर्तन का काम करने वाले लोग यहाँ तेजी से डेवलपमेंट देखेंगे। तो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रिकल गुड्स या वो लोग जो माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग प्रॉपर्टी डीलर है या फिर जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत शानदार है। तो 23 मई तक फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, श्रृंगार प्रसाधन, चाहे आपकी लाइफ में जो भी श्रृंगार प्रसाधन के काम करने वाले लोग हो, चाहे ब्यूटी पार्लर चलाने वाले लोग हो, सैलून चलाने वाले कोई हो,
उनकी भी स्थितियां यहाँ पर बहुत लाभदायक रहेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी। तो ये माह आप वृश्चिक राशि के लिए बहुत से सेगमेंट के लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, सुखद है। लेकिन जो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, उनको सावधान रहकर ही काम करना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण किया जाता है। शनि का ढैया आपको 29 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में यहां आपको फूंक करके कदम रखने की सलाह दूंगा, रिस्क फैक्टर से दूर रहने की सलाह दूंगा, और हो सके तो इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर दीजिए ताकि आपकी मेहनत की कमाई आपके पास में सुरक्षित रह पाए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट के थ्रू करें, शेयर मार्केट के थ्रू करें या फिर कमोडिटी के थ्रू करें। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको अपना पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए, और या फिर जो कमोडिटी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको दालों में या हल्दी में, केसर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, टेक कंपनियों में, फाइनेंस कंपनियों में या फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार करके, कैलकुलेशन करके ही इन्वेस्टमेंट करें। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि स्व राशि में है, शनि केंद्र में है, या पंच महापुरुष में से एक योग, शशि योग का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर शनि का ढैया भी आपको लग चुका है 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। ऐसी स्थिति में आप घरेलू वाद विवाद सर उठाएंगे, अपमान अपयश की स्थिति पैदा होगी, जमीन जायदाद के जो भी मामले उलझेंगे या जमीन जायदाद से संबंधित वाद विवाद उत्पन्न होंगे, घर और परिवार में संघर्ष बढ़ेगा या उलझन ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर जो रिश्ते हैं वो रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में स्वार्थ की भावना सब में ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि दो चीजों को अलग करने का काम करता है। ऐसी स्थिति में शनि को कभी भी शुभ कम बोला जाता है, अशुभ ज्यादा बोला जाता है। सप्तम भाव में शनि हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। फोर्थ हाउस में शनि हो तो यहाँ पर परिवार के सुख में बाधाएं आ जाती है, परिवार एक नहीं रह पाता है। और इसीलिए शनि की 7.5 या शनि का ढैया हमेशा खराब कहा जाता है या दूषित प्रभाव वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय करने होंगे। कौन से उपाय होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2022 या उससे भी पहले हम जा सकते, 2020 की नवंबर से जो टाइम पीरियड आप निरंतर देख रहे थे उसमें अब जाकर के आपको राहत मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में, संतान सुख के क्षेत्र में। राशि से पंचम भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। यहां पर आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के, लिटरेचर के, इतिहास के स्टूडेंट हैं, उनके समय बहुत ज्यादा बेटर है। इस सिचुएशन में आपको जल्दी ग्रास्पिंग देखने को मिलेगी, नॉलेज आपकी बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी, या ये बोल सकते हैं कि आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कोई भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को रेडी महसूस करेंगे। फैशन, फोटोग्राफी, आर्ट, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर या कोई भी क्रिएटिव आर्ट से संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं, फाइन आर्ट में जो स्टडी कर रहे हैं, मास मीडिया की जो स्टडीज कर रहे हैं, वो लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज्यादा शुभ है। आगे बढ़ने के मौके आपको भरपूर मिलेंगे, सीखने के लिए बहुत ज्यादा आपकी इच्छा जागृत होगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा। और आने वाली 17 मई से जब मंगल भी राशि से फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, तब आप में से जो लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप लोग कंप्यूटर साइंस से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। और कोई भी एग्जाम देने वाले, डिबेट में हिस्सा लेने वाले, इंटरव्यू में अगर आप फेस करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये समय काल आपको बेहतरीन ढंग से डेवलप कराएगा या आगे बढ़ने के मौके बहुत जबरदस्त आपको मिलेंगे। तो समय काल आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। यहां पर संतान से सुखद स्थिति का निर्माण होगा, संतान के साथ में ट्यूनिंग बढ़ेगी और वो लोग जो अपने जीवन में संतान सुख चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या परिवार को विस्तार देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा शुभ है। यहां पर जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती है उन्हें कंसीवमेंट प्राप्त होगा, अतः गर्भ धारण की सूचना मिलेगी, यह समय शुभ है। और जो दंपति अपने संतान के विवाह को लालायित हैं, उनके संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, अर्थात
उनका विवाह तय हो जाने जैसी स्थितियां आने वाले 23 मई 2023 से पहले पहले सही सिद्ध होगी या शुभ स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति यहां पर 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। संतान की आर्थिक प्रगति, समृद्धि, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। जिनकी संतान अपने जीवन में अर्थोपार्जन के लिए प्रयास कर रही है, चाहे जॉब के लिए या अपना कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है और इसमें आपको खुद को प्रशंसा होने वाली है या खुद को गौरव होने वाला है। चाहे संतान प्राप्ति के लिए, संतान का विवाह हो जाए या संतान की कोई न कोई जॉब लग जाए, उन सभी स्थितियों में आप ही सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में सूर्य और राहु विराजमान है और यहाँ पर सूर्य राहु ग्रहण योग होने के बावजूद भी यह स्थिति आपके लिए शुभ है, क्योंकि राहु राशि से 6th हाउस में, सूर्य राशि से 6th हाउस में शुभ फल देने के लिए बाध्य है। लेकिन सूर्य जब अगली राशि में चले जाएंगे तब शुक्र उस समय प्रवेश कर जाएंगे राशि से 6th हाउस में, और राशि से 6th भाव में शुक्र को शुभ फल देने के लिए नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में फिर आपको जो कील मुहासे से संबंधित, फोड़े फुंसी से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित या फिर गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये आपको सावधानी रखने की स्थितियां ज्यादा है। वहीं महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम और या फिर जो महिला गर्भवती है उन्हें जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा जो परेशानियां हो सकती है वो पाँव में दर्द या गायनों से संबंधित स्थितियां ज्यादा उन्हें एक प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव दे सकती है या परेशानी का एक रीजन बन सकते हैं, कारण बन सकती है। आइए अब बात करें शत्रुओं की या विरोधियों की। 15 मई 2022 को सूर्य अगली राशि में, राशि से 7वें भाव में चले जाएंगे। वहां तक आपको सरकारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई काम के लिए कोई ऑफिस में जाते हैं तो अपने आवेश और क्रोध को अपने तक सीमित रखें, अन्यथा आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी सरकारी कामों में दखल अंदाजी या उनके साथ में बहसबाजी आपको ही प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका स्वार्थ हो सकता है या आपको गलत लग सकता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है, आपको पेनल्टी ज्यादा लगी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, यदि कोई भी कंप्लेंट करनी है या कोई भी आपको लगता है आपके साथ सही नहीं हो रहा है, उनके साथ में आप वाद विवाद करके या उनके साथ में गाली गलौज करके, हाथापाई करके अपनी स्थिति को और खराब कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके जीवन में कोई न कोई अच्छी फ्रेंडशिप है, गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति है शुक्र, वो इस समय उच्च राशि में, अतः 23 मई 2022 तक शुक्र उच्च राशि के, इसका फायदा आपको मिलेगा। 7वें भाव में बुध विराजमान है और 7वें भाव पर मंगल की शुभ दृष्टि है, मंगल जो कि आपके राशि के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जोश, एनर्जी, उत्साह, ये सब कुछ जबरदस्त होगा। वातावरण बहुत अच्छा होगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि घर में हल्का फुल्का संगीतमय वातावरण रहेगा। एक दूसरे से बातचीत ज्यादा होगी, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का प्रयास ज्यादा होगा और उस स्थिति में सुखद स्थितियों का निर्माण ज्यादा होगा। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलेगा या घर का वातावरण आपको बहुत खुश रखेगा। एक प्रकार से आप अपने घर में, अपनी लाइफ में बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको 15 मई तक देखने को मिलेगा। 15 मई को सूर्य राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध एक साथ मानने से बुधादित्य योग तो बन जाएगा, लेकिन राशि से 7वें भाव में सूर्य गृहस्थ सुख नहीं देते, उल्टा वहां पर आकर के हावी होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लेशेस खड़े हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वातावरण बहुत हॉट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ वहां पर तुनक मिजाजी, कासुनी या फिर कटुता ही बढ़ सकती है। उस स्थिति में खुद को सावधान रह करके, खुद को माइल्ड करके आप स्थिति को टाल सकते हैं। दो स्थितियों में आमने सामने विवाद करने से विवाद हमेशा बढ़ता है। उसकी जगह एक पक्ष यदि शांत हो जाए, और शांत हमेशा वही हो सकता है जो समझदार है, वो शांत हो जाने से स्थितियों को टाला जा सकता है, नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर आने वाले 23 मई को शुक्र राशि से 6th हाउस में हो जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा वीक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी जो इमोशंस दे सकता है, जो आपको एक प्रकार से बहुत अच्छे एनवायरमेंट की तरफ ले जा सकता है, आपको रोमांचित कर सकता है, वो स्थिति भी आपसे जुदा हो जाएगी या वीक स्थिति में चली जाएगी। तब सिर्फ और सिर्फ बुध ही एक सहारा होंगे।
आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है। राशि से 5th हाउस से, सप्तम भाव से और शुक्र की स्थिति, इन एक साथ में 3 कारणों से ही आपके रिलेशनशिप का या गहरी फ्रेंडशिप का कोई इनको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति शुभ स्थिति में, सप्तम भाव का अधिपति शुक्र शुभ स्थिति में है। तो ऐसी जो सिचुएशन में यहाँ पे 3 कारणों में से 2 ही ग्रह यहाँ पर आपकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र, और दोनों ही शुभ स्थिति में। ऐसी स्थिति में आपके फ्रेंडशिप के लिए 100% अनुकूलता है, 100% टाइम पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को बोलना चाहते हैं तो भी स्थिति सुखद है, लेकिन वो सब कुछ आपको 15 मई 2022 से पहले पहले करना होगा। तो स्थितियां आपके पक्ष में सबसे ज्यादा होंगी। जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी, अर्थात उनके भी इमोशन को शेयर करने के लिए कोई न कोई आपको साथी मिलेगा। और ऐसी स्थिति में अपने फ्रेंडशिप को आप और ज्यादा गहरी बना सकते हैं, एक दूसरे में समझ विकसित कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उनके कैरियर में, उनके जीवन में, ताकि आपके जीवन में भी कोई न कोई सहायक बने। या ये बोल सकते हैं अपनी फ्रेंडशिप को आपको उनको रिश्ते का नाम दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य, जो माह के स्टार्टिंग में उच्च राशि में, राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ स्थिति में। राशि के अधिपति राशि से 4th हाउस में होकर के राशि से 10th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये भी सुखद स्थिति है। लेकिन इसी भाव पर शत्रु राशि शनि, उसकी भी दृष्टि है, और सूर्य के शत्रु राहु की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष के साथ में ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने से, हाथ पैर मारने से ही आपका कामकाज होगा। तो ऐसी स्थिति में इजी सक्सेस मिल जाएगी। हाथ पर हाथ धर के जो लोग बैठे हुए हैं उनका कामकाज तो नहीं चलेगा, चाहे आपका कोई भी कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो या आपके कितने सैकड़ों लोग काम करते हो। आपका यहाँ पर एक्टिव होना या आपका प्रैक्टिकल बन करके अप्रोच करना, बहुत ज्यादा मेंटेन करना, ये सब कुछ जरूरी होगा। और उस पर भी मानसिक एक तनाव वो आपको हद से ज्यादा झेलना ही पड़ेगा। आपको शनि और राहु के उपाय जरूर राहत आपको दे सकते हैं, और वो क्या उपाय होंगे इस एपिसोड का अंत में बतलाऊंगा। लेकिन ये तो तय है कि इस माह में संघर्ष की स्थिति ज्यादा रहेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई कामकाज ही नहीं कर रहे हैं, या 1 महीने तक घर पे बैठ जाएं, और या फिर शनि और राहु जब तक जिस पोजीशन में बैठे हुए वहां तक कोई काम ही नहीं करें। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मई 2022 में, और स्पेशली 15 मई 2022 तक, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर है, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी इंप्रूवमेंट की है, प्रोग्रेस की है। आपके जो भी निर्णय होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से नेम फेम आपको देंगे। या वो लोग जो एक प्रकार से प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद होने वाली है। उनको कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवार्ड की स्थिति में भी आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग या हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, या वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो लोग जो सप्लायर्स हैं, वो लोग जो सड़क बनाने वाले लोग हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, या और किसी ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाले इंजीनियर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, उनके लिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है, सुखद है। आपका कामकाज बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूवमेंट पे जाएगी, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस या आपका हुनर, आपकी काबिलियत बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगी। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर के लोग हैं या वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, पॉजिटिव है। आपको जम करके काम करना चाहिए। और जो नेगेटिव स्थितियां हैं वो नेगेटिव हमेशा नहीं रहेंगी, टेम्परेरी है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमको हमेशा ये मान करके चलना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी संघर्ष आए, मुझे उसमें पार जाना ही है। तो ये जो अप्रोच है, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल मई 2022 के उपायों के बारे में। आप वृश्चिक राशि के लिए शनि का ढैया आपको चल रहा है, और शनि का ढैया आपको 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। ये टेम्परेरी है। ऐसी स्थिति में भी आपको शनि के उपाय तो करते ही रहना पड़ेंगे। तो शनि के लिए आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो वस्तु काला जूता, काला कपड़ा, काली छतरी, काला कंबल, और या फिर आपको साबुत उड़द की दाल और या तिल
या बैंगन की सब्जी या फिर लाल चने की सब्जी और साथ में पैकेट बना के पूरी या जो कुछ भी आप दे सकते हैं खाने पीने की वस्तुएं वो आप दे सकते हैं। तिल का तेल आप दान कर सकते हैं या कड़वा तेल आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो दवाइयों का दान कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों को, और या फिर जो अपंग मिल जाए, कोढ़ी मिल जाए, उनको जो जरूरत की वस्तुएं वो दान कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ शनिवार को होना चाहिए। आप लोग अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, दाम्पत्य सुख में नेगेटिविटी ना रहे, उसके लिए शुक्र के उपाय कर सकते हैं 23 मई के बाद में। तो ऐसी स्थिति में रोजाना आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। हर शुक्रवार की शाम के समय सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं शुक्र के लिए। 15 मई से लगा करके 15 जून तक आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय राशि से सप्तम भाव में होंगे। सूर्य के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान किया जाता है। और सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आने वाले 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व है। ये एक प्रकार से लक्ष्मी प्रवेश का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली के समान ही इस पर्व पर भी लक्ष्मी की पूजा, उपासना, साधनाएं बहुत तायत में की जाती है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर रहे हैं जिससे हमको बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले यहाँ पर बृहस्पति का दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं, क्योंकि धन और संपत्ति और संतान या शिक्षा या फिर आपकी डे टू डे की इनकम और नेम फेम, इन सभी के लिए, अपने कैरियर के सुख के लिए भी बृहस्पति के उपाय आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशावतार विष्णु कवच और महामृत्युंजय कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य के अधिपति हैं और बृहस्पति आपकी धन और संपत्ति के, शिक्षा और संतान भाव के अधिपति हैं। ये सबसे ज्यादा सुखदायक स्थिति होगी। अब बात करते हैं रत्नों की। रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए आपने प्राय सब लोगों को कोई न कोई रत्न पहने हुए देखा होगा, चाहे आप इंडिया में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं। अपनी राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लोगे, जिसमें जो आपकी राशि के तीनों त्रिकोण होते हैं उनको बल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उसका उपरत्न, और मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप पहले उपरत्न धारण करके देख लीजिए, उसके बाद में ओरिजिनल रत्न पे पैसा खर्च करिए, अन्यथा वेस्टेज ऑफ मनी नहीं हो। तो आप उपरत्नों का श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करें, उसका परिणाम देख लें, क्योंकि ये आपको जीवन का सुख, आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख ये प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने लक्ष्मी योगों को बलवान करना चाहते हैं, धन योगों को बलवान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 रत्न होते हैं। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, या लक्ष्मी नारायण कवच या दशावतार विष्णु कवच हो, महामृत्युंजय कवच हो, इन सभी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। संपर्क इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम में करना है, ताकि आपकी जिज्ञासा का आपको समाधान मिल पाए, या फोन पर कोई न कोई महाशय मौजूद हो, और ये समय ऑफिस टाइम में हो सकता है। वृश्चिक राशि का ये मासिक राशिफल हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान करके आप और सटीकता से जान सकते हैं या और सही जान सकते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल मैंने बतलाया ये जनरल राशिफल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब पे ये राशिफल समान रूप से घटित हो ये जरूरी नहीं है। और जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, जिज्ञासाएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकने की आवश्यकता हो, या कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तब उस कश्मकश को, दुविधा से निकलने के लिए जन्म कुंडली का सहारा लेना उचित होता है। ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, जिस स्थान पर पैदा हुए, वो कैलकुलेशन आपके जीवन भर काम आएगी। आपकी कुंडली के योग, आपकी कुंडली के राजयोग, आपकी कुंडली की दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा, ये सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है और उससे ही विश्लेषण किया जाता है, उससे ही भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए, और या फिर आप चाहे तो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मंगल मूर्ति आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।